नमस्कार दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में चुनाव जीत सकती है, महाराष्ट्र में चुनाव जीत सकती है, दिल्ली में चुनाव जीत सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पिछले 1 साल से अपने नए अध्यक्ष का नाम नहीं बता सकती। अगर भाजपा के नए अध्यक्ष का नाम पूछा जाए तो जवाब में मिलती है सिर्फ एक तारीख। पहले वो तारीख जून 2024 की थी, फिर दिसंबर 2024 की हुई, उसके बाद जनवरी में कभी 15 तारीख, कभी 20 तारीख, फिर कहा गया कि 13 फरवरी, और अब कहा जा रहा है होली के पहले या होली के बाद। भारतीय जनता पार्टी में एक नए सिरे से अध्यक्ष को चुनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 2 वजह हैं, वो दोनों वजह मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी अपने अध्यक्ष में क्या क्या खोज रही है। बीजेपी को एक ऐसे अध्यक्ष की तलाश है जो मोदी और शाह का करीबी हो, मसलन वो जो कहे उनकी बात को समझे, सुने, माने, आरएसएस के बैकग्राउंड का हो, चुनावी राजनीति करने में बड़ा माहिर हो, क्योंकि आगे आने वाले वक्त में कई अहम राज्यों का चुनाव होना है। बिहार का चुनाव है, उत्तर प्रदेश का चुनाव है, दक्षिण भारत के कई राज्यों में चुनाव होना है। ऐसे में एक ऐसे अध्यक्ष की तलाश है जो खुद इलेक्शन मैनेजमेंट का माहिर हो। पहली बात तो ये। दूसरी बात, बीजेपी को दरअसल यह तलाश है कि उसका अध्यक्ष इस बार दक्षिण भारत से हो। पिछले 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी में कोई भी अध्यक्ष दक्षिण भारत से नहीं रहा, और क्योंकि आगे आने वाले वक्त में तेलंगाना का चुनाव है, कर्नाटक का चुनाव है, तमिलनाडु का चुनाव होना है, और दक्षिण भारत भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ऐसा इलाका है देश का जहां वो अभी तक वो करिश्मा नहीं कर पाई है जो उत्तर भारत में लगातार करती चली जा रही है। मोदी शाह का मैजिक वहां भी नहीं चल पा रहा। अब दोस्तों, अगर दक्षिण भारत से अध्यक्ष होगा तो कौन होगा, और अगर उत्तर भारत से होगा तो कौन होगा? नामों की फहरिस्त बड़ी लंबी है, लेकिन पॉइंट यहां पर फंसा है कि कोई आरएसएस के बैकग्राउंड का नहीं है, तो कोई मोदी और शाह का करीबी नहीं है। अब ऐसे में कुछ नाम हैं जिन पर मैं आपसे बात करूंगा, हालांकि अभी तक यह नहीं पता है कि अध्यक्ष के नाम का ऐलान कब होने वाला है। शुरू से बात करते हैं इस पर। पहला नाम शिवराज सिंह चौहान का है। शिवराज सिंह चौहान पॉपुलर हैं, लंबे वक्त तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, मास लीडर हैं, आरएसएस की पसंद हैं, लेकिन मोदी और शाह उनके नाम पर थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि शिवराज सिंह चौहान को अध्यक्ष बनाया जाए या ना बनाया जाए। अगला नाम इस लिस्ट में आता है मनोहर लाल खट्टर का। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, मौजूदा वक्त में नरेंद्र मोदी की कैबिनेट का हिस्सा है। खट्टर नरेंद्र मोदी और संघ की पसंद है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अमित शाह की लिस्ट में मनोहर लाल खट्टर का नाम नहीं है दोस्तों, और यही वजह है कि खट्टर के नाम पर पेंच बार बार अटक जाता है। इस लिस्ट में नाम धर्मेंद्र प्रधान का भी है कि धर्मेंद्र प्रधान को अध्यक्ष बना दिया जाए। निर्विवाद छवि है, आरएसएस और बीजेपी दोनों के लगभग बराबर चहेते हैं, इलेक्शन मैनेजमेंट में भी बड़े माहिर हैं। और जब इन नामों के साथ साथ मैं आपसे बात करता हूं दक्षिण भारत के नामों की, तो दक्षिण भारत से एक जो सबसे बड़ा नाम और अचानक जिस नाम की चर्चा शुरू हुई है वो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष का नाम है। बीएल संतोष नरेंद्र मोदी के करीबी हैं ही, लेकिन अमित शाह के उससे ज्यादा करीबी हैं। दक्षिण भारत से भी आते हैं और चुनावी रणनीति में बड़े माहिर कहे जाते हैं। दक्षिण भारत से एक महिला का भी नाम चल रहा है। इन तमाम नामों की फहरिस्त में इकलौती महिला डी पुरंदेश्वरी। मैंने आपको बताया रिश्ते में वो चंद्रबाबू नायडू की साली हैं, एनटी रामाराव की बेटी हैं। उनको साउथ की सुषमा स्वराज कहा जाता है। अब भारतीय जनता पार्टी हो सकता है कि एक तीर से कई निशाने करे, दक्षिण भारत भी और महिला कार्ड भी, अगर डी पुरंदेश्वरी को कमान मिलती है। इसके अलावा जी किशन रेड्डी का भी नाम है। जी किशन रेड्डी भी नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री रहे हैं। लेकिन एक नाम जो अचानक सुर्खियों में है, बीएल संतोष का नाम तो है ही, एक और नाम है जो राजस्थान से आता है, और वो नाम सुनील बंसल का है। सुनील बंसल को अमित शाह का सबसे करीबी माना जाता है। उत्तर प्रदेश में जब अमित शाह उत्तर प्रदेश के इंचार्ज हुए 2014 से पहले,
जब नरेंद्र मोदी की लॉन्चिंग की पटकथा लिखी जा रही थी, उस वक्त बीएल संतोष, अमित शाह, सुनील बंसल, ये 3 ऐसे नेता थे जो हमेशा टच में रहते थे। लेकिन जब अमित शाह उत्तर प्रदेश पहुंचे तो उनकी मदद के लिए संघ ने सुनील बंसल को भेजा और सुनील बंसल ने अपनी मेहनत, अपनी ताकत उत्तर प्रदेश में दिखाई। 71 सीटों पर एनडीए चुनाव जीत गया। अब तक का यह एक ऐसा इतिहास है जो शायद ही कभी जो रिकॉर्ड कोई तोड़ सके। सुनील बंसल ने 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में भी अपनी ताकत दिखाई उत्तर प्रदेश में। कहा जाता है कि सुनील बंसल एक ऐसे नेता हैं जिन पर अमित शाह आंख बंद करके भरोसा करते हैं। लेकिन दोस्तों, इन तमाम नामों की चर्चा के बीच में एक सवाल जिसका जवाब अभी तक नहीं मिला कि आखिर अध्यक्ष के नाम का ऐलान कब होगा और वो अध्यक्ष कौन होगा। कहा जाता है कि लिस्ट बार बार जाती है लेकिन आरएसएस सहमत नहीं हो पाता। आपको याद होगा बीच में 2 नाम और चर्चाओं में थे। एक नाम वसुंधरा राजे का था और एक नाम संजय जोशी का था। संजय जोशी के नाम पर नरेंद्र मोदी सहमत नहीं हुए और वसुंधरा के नाम पर अमित शाह सहमत नहीं हुए। संघ यह चाहता है कि इस बार जो अध्यक्ष हो वो पूरी तरीके से संघ के प्रति डेडिकेटेड हो, यानी संघ की विचारधारा को आगे बढ़ाए और भारतीय जनता पार्टी को संघ के मुताबिक चलाने का काम करे। लेकिन बीच में पेच फंसता है नरेंद्र मोदी और अमित शाह का, क्योंकि वो भी अपने हिसाब से चीजों को चलाना चाहते हैं। और यही वजह है कि अब तक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान नहीं हो सका है। और सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों, उत्तर प्रदेश में तो प्रदेश अध्यक्ष का भी ऐलान नहीं हुआ, कई जिलों के अध्यक्ष का ऐलान नहीं हुआ है, यानी पेच बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। अब अध्यक्ष कौन होगा, ये तमाम नाम जो मैंने आपको बताया, जिनके बारे में आपको बताया, इनमें से कोई होगा या फिर जैसा कि भारतीय जनता पार्टी की नीति रही है शुरू से, ऐन मौके पर कोई ऐसा फैसला दे देना जिससे लोग चौंक जाएं। हमने वो चीज दिल्ली में भी देखी है और तमाम राज्यों में देखी है। फिलहाल दोस्तों इंतजार कीजिए, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाम का ऐलान होना इतना आसान अब रह नहीं गया है, क्योंकि चारों तरफ से अपने अपने दावे हैं और अपने अपने लोगों को सेट करने की कोशिशें भी की जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहती जिसका खामियाजा आने वाले चुनाव में उसको भुगतना पड़े। तो अध्यक्ष कौन होगा, अगर आपके जहन में भी कोई नाम है तो वह नाम कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।